व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या आप लोग भी थक चुके हैं रोज सुबह उठकर टीवी चालू करना और फिर न्यूज़ चैनल लगाना और हेडलाइंस देखना। सबका इंटरेस्ट है भाई देश और दुनिया की खबरों में, लेकिन इसमें भी कई प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कभी लाइट नहीं होती लोगों के घर पे, कभी टीवी का रिमोट आपके हाथ में नहीं आता, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट है और आपको टीवी देखने का बहुत शौक चढ़ रखा है, आप टीवी देख रहे होते और बीच में पापा आके बोलते हैं चल बेटा न्यूज लगा दे। उस टाइम पे मुझे पता है आपका दिल टूट जाता होगा। तो टेंशन की बात है, जब तक पाइथन जैसी मल्टीटास्किंग लैंग्वेज अवेलेबल है, आप एक काम करिए, एक न्यूज का प्रोग्राम अपने पापा को बना के दे दीजिए। लो पापा अब पूरे दिन न्यूज सुनो। ये इतना सिंपल है कि बस 10 लाइन के कोड में ही आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। बहुत ही आसान है। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, बनाते हैं ये न्यूज एपीआई और इस चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम स्टेप बाय हर एक लैंग्वेज और स्किल बहुत से प्रोजेक्ट जैसे मशीन लर्निंग, ओपन सीवी, पाइगेम और चार्विस जैसे प्रोजेक्ट अपलोड करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो हम सबसे पहले यूज क्या करने वाले हैं, हम पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करने वाले हैं। अगर आपने इसे डाउनलोड नहीं किया तो आप क्या चीज़ें पाएंगे दोस्तों, आप python.org की वेबसाइट से पाइथन को डाउनलोड करने वाले हैं। हम कोड एडिटर के तौर पर सबलाइन टेक्स्ट को यूज करने वाले हैं। ओके, तो हम सबसे पहले सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है और आपको अपना CMD ओपन कर लेना है, क्योंकि हम थर्ड पार्टी पैकेजेस को डाउनलोड करने वाले हैं। अब आपको ये तो पता ही होगा कि थर्ड पार्टी पैकेजेस वो होते हैं जो किसी और कोडर के द्वारा लिखे जाते हैं, जिसे हम यूज करते हैं अपने लिए। तो सबसे पहला जो हमें थर्ड पार्टी पैकेज चाहिए होगा वो होगा पिप। आप मुझे फॉलो करते जाइए। पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट के काम में आता है। मेरी ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है, क्योंकि मैंने इसे पहले ही डाउनलोड कर दिया है और आपका ये जल्द ही डाउनलोड हो जाएगा। और दूसरा जो थर्ड पार्टी पैकेज जो हमें चाहिए होगा वो होगा PyTTSX3। ओके, पिप इंस्टॉल PyTTSX3। देखिए ये भी मेरा ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम पिप इंस्टॉल क्यों लिख रहे हैं। तो ये देखिए एक कमांड होता है जिसे हम डायरेक्टली बिना किसी वेबसाइट पे जाए डाउनलोड करवा सकते हैं। CMD या फिर आप पावरशेल भी बोल सकते हैं, या फिर अगर आप विजुअल स्टूडियो को यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट उधर टर्मिनल में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। समझ में ये नहीं होता। तो चलिए हम कोड एडिटर पे आ गए। हम फ्रेशली हम शुरू करते हैं अपना कोड लिखना है। सिर्फ 10 लाइन के कोड में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो, हमने जो थर्ड पार्टी पैकेज डाउनलोड किया, हमें उन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इंपोर्ट रिक्वेस्ट। ओके, और दूसरा जो PyTTSX हमने इंस्टॉल किया उसे भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, PyTTSX3। उसके बाद देखिए PyTTSX3 जो एक मॉड्यूल है उससे हमें इनिट मतलब इनिशियलाइज करने के लिए एक कमांड लिखना पड़ता है, जिसका नाम होता है वेरिएबल बनाना। उसके बाद उसका इनिट का नाम है PyTSX3.init। ओके, उसके बाद हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा डेफ के नाम से। डेफ हमें न्यूज निकालनी है, उसके अंदर से हम न्यूज नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। आपको ये पता होगा जो फंक्शन जो किसी काम को करते हैं फंक्शन कहते हैं। उसके बाद हमें एक URL चाहिए, URL जिधर से हमें न्यूज़ ला के मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें न्यूज़ कहीं से चाहिए तो हमें न्यूज़ किसी वेबसाइट से अडॉप्ट करनी पड़ेगी या कहीं बाहर के लिंक से लानी पड़ेगी। तो इसके लिए पाइथन के अंदर एक ओपन पैकेज होता है, उस पैकेज को यूज नहीं करने वाले हम API को यूज करेंगे। उस पैकेज का नाम है news.org। ये एक ओपन सोर्स वेबसाइट है जिसे आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको फ्री API की मिलेगी आपकी न्यूज़ के लिए। तो आपको क्या करना है, इधर सीधा आपको लॉगिन कर देना है। उसके बाद आपको सीधा इधर डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ उधर जाना है। उसके बाद आपको साइड में एक ऑप्शन दिखेगा टॉप हेडलाइंस, आपको टॉप हेडलाइंस पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप साइड में देखेंगे यहाँ पे एक लिंक दी हुई हो HTTP करके newsapi.org। आपको API की जो ये पॉइंट लिखा हुआ यहाँ तक आपको कॉपी कर लेना है, या फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इसे ले सकते हैं। आपको इधर तक कॉपी करना है और इधर आके आपको सबलाइन टेक्स्ट में आके उससे main.key नाम का एक वेरिएबल बनाना है, जिसमें हम उसका URL डालने वाला है। उधर जाके इसे आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद देखिए हमें इसकी आधी लिंक तो मिल चुकी है, लेकिन हमें इसका API की भी निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम जाएंगे
फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा गेट एपीआई की, आपको गेट एपीआई की पर क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा एपीआई की, आपको सीधा इसे कॉपी करना है। देखिए सबको एक अलग अलग एपीआई की मिलती है, सबकी एक एपीआई की नहीं होती। उसके बाद आपने जैसे इसे पेस्ट कर दिया उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन पे आना है। यहाँ पे आपको लिखना है मेन पेज। हम एक मेन पेज नाम से वेरिएबल बना रहे हैं जहाँ पे हम रिक्वेस्ट रखेंगे, मतलब हमें इसके अंदर से रिक्वेस्ट से निकालना है। रिक्वेस्ट डॉट गेट प्रॉपर्टी होती है, आप मुझे फॉलो करते जाइए, मैं उससे पूरा कोड आपको समझाने वाला हूँ। मेन की वेरिएबल को हमने इम्पोर्ट किया, डॉट फिर डॉट जेसन लिख देना है। देखिए जो भी मैं आपको समझा देता हूँ, जो भी हमें, जैसे हम इसके अंदर से न्यूज़ निकालेंगे मेन की के अंदर से, जो एपीआई की से हम जो न्यूज़ निकालेंगे वो हमें एक अलग ही फॉर्मेट में मिलेगी। उस फॉर्मेट को सही अरेंज करने के लिए हम जेसन फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। ये फॉर्मेटर है जो सही से कर देगा। उसके हमें उसके अंदर से आर्टिकल निकालना है, तो हम मेन पेज के अंदर से उसके लिए आर्टिकल्स निकालते हैं। उसके बाद हमें उसे इंडेक्स करना है आर्टिकल के लिए, आर्टिकल्स। उसके बाद हम एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे हेड के नाम से और हम डे वाइज लिखेंगे कितने डे है ये, टुडेज फर्स्ट न्यूज इज, टुडेज सेकंड न्यूज इज। इस तरह से हमें उसे बुलवाना है। तो मतलब फर्स्ट न्यूज सेकंड न्यूज हम उसे लाइन वाइज बुलवाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये डे के नाम का वेरिएबल बनाया है। फर्स्ट न्यूज दीजिए, उसके बाद आपको चाहे उतने नंबर निकाल दीजिए। मैं कोई ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए इधर 3 ले लेता हूँ। ओके, आपको समझाने के लिए मैं 3 वेरिएबल तीन आइटम्स ले लेता हूँ। उसके बाद हमें एक फॉर लूप निकालना है क्योंकि हमें लाइन वाइज उसे निकालना है। तो क्या करेंगे, फॉर AR इन आर्टिकल्स, AR इन आर्टिकल्स नाम से बनाएंगे। उसके बाद हम उसे हेड में अपेंड करेंगे। देखिए हेड जो हमने बनाया उसके अंदर हम उसे अपेंड करेंगे, इसको AR की टाइटल, ठीक है, टाइटल नाम से हम उसे अपेंड करेंगे। उसके बाद हम एक और फॉर लूप बनाएंगे, फॉर आई इन रेंज। हमें उसे रेंज के हिसाब से निकालना है। आपको ये तो पता ही होगा रेंज क्या होता है, ये एक लूप की तरह इस्तेमाल होता है जो लाइन वाइज सबको निकालता है। लेंथ, हमने उधर डे नाम के वेरिएबल्स जो बनाया उसके अंदर निकालना है। अब मेन काम है, अब जो मेन काम आता है PyPDSX3 का, हमने उसके अंदर से न्यूज़ निकाल दी थी, लेकिन अब हमें उस न्यूज़ को बुलवाना है। वो टेक्स्ट के फॉर्मेट है, हमें उसे स्पीच के फॉर्मेट में निकालना है। तो हमने जो PyPDSX3 इंपोर्ट किया उसे हम बुलवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इंजन डॉट से, इसके अंदर एक फंक्शन होता है इंजन डॉट से करके, इसके अंदर इसमें एब्स्ट्रिंग्स का यूज़ करेंगे और हम बुलाएंगे टुडेज हेड नाम का जो वेरिएबल बनाया उसके अंदर हमने इसे अपेंड किया है। रन एंड वेट नाम का बनाना पड़ता है। उसके बाद हमें लास्ट में इसे कॉल भी करना पड़ेगा, तो हम इसे न्यूज़ नाम के फंक्शन से कॉल कर देते हैं। अब हम इसे रन करेंगे। देखिए आपको सबलाइन टेक्स्ट में रन करने के लिए आपको सीधा Ctrl+B दबाना है, हमें उसे फंक्शन के बाहर कॉल करना है। ओके, सो लेट्स, अब हम इसे रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम चल तो रहा है क्या सही से। Today's first is NASA successfully tested SLS rocket that will help harvest astronauts reach the moon. CNN. Today's segment is COVID-19 live updates. Europe tours new use of AstraZeneca vaccine after blood clot concerns. The Washington Post. Today's third is capital right levels include beer spray, fire extinguishers, and baseball bats. NPR. तो सुना दोस्तों आपने, ये अपना बहुत परफेक्टली वर्क करना है। अगर आप चाहते हैं तो इसके साथ आप इसे प्रिंट भी करा सकते हैं। आप क्या कीजिए, ये जो हमने स्पीक से का फंक्शन लिखा है इसे कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दीजिए और साइड में आप प्रिंट स्टेटमेंट लगा दीजिए। अब हम इसे रन करके देखते हैं। Today's first is NASA successfully tested SLS rocket
Light weapons include bear spray, fire extinguishers, and baseball bats. NPR. तो देखा दोस्तों आपने, ये बहुत ही परफेक्टली काम कर रहा है। अब मैं आपको इसका पूरी वर्किंग समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हम CMD में गए, यानी कमांड प्रॉम्प्ट में गए। अब कहीं भी पावर शेल भी ओपन कर सकते हैं। देखो जो विंडोज में होता है, विंडोज पावर शेल ओपन करते हैं ज्यादातर। तो आपको क्या करना है, पहले पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट नाम को, उसे थर्ड पार्टी पैकेज को इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आपको उसे इंपोर्ट करना है। उसके बाद आपको एक नया pyttsx3 नाम से एक और थर्ड पार्टी पैकेज को इंपोर्ट करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे इंजन इज इक्वल टू pyttsx3 डॉट इनिशियलाइज, हमने इसे एक इनिशियलाइज किया हुआ था, मतलब हमने इसमें जान डाल दी। उसके बाद डेफ, हमने एक डेफ फंक्शन बनाया डेफ नाम से, मतलब न्यूज नाम से एक फंक्शन बनाया। उसमें हमने मेन की, मतलब उसकी जो API की जो है, हम news.org से लेके आए हैं। तो हमने इधर तक API ला दी, उसके बाद API की हमें मिल गई थी, हमने उधर से उधर ला दी। फिर मेन की इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, जो हमने रिक्वेस्ट यहाँ से निकाला था, उससे हमने इसमें API, हमने जो रिक्वेस्ट नाम का थर्ड पार्टी पैकेज इंपोर्ट किया था, हमने जो रिक्वेस्ट नाम का थर्ड पार्टी पैकेज इंपोर्ट किया था, उससे हमने गेट प्रॉपर्टी लगाई और मेन की के अंदर से जो था वो सब कुछ जोड़ दिया। उसके बाद हमने उसे एक जेसन फॉर्मेट में, मतलब एक सही फॉर्मेट में लाया। और आर्टिकल्स नाम, तो देखिए जो जेसन फॉर्मेट में जो मिला था वो एक बहुत बड़े फॉर्मेट में था, मतलब उसके अंदर डिस्क्रिप्शन था, उसका टाइटल था। हमने उन सबको अलग अलग करने के लिए इसके अंदर से एक टाइटल नाम का वेरिएबल बनाया। उसके मेन जो पूरा उसके API है, उसके अंदर से हमने आर्टिकल्स को पूरा निकाल दिया। और उसके बाद हमने बनाई है हेड नाम की एम्प्टी लिस्ट, और हमने डे वाइज निकाला है कि हमें पहली न्यूज कौन सी, दूसरी न्यूज कौन सी, इसलिए आप चाहे उधर तक लिख सकते हैं। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाया, फॉर लूप के अंदर हमने आर्टिकल्स को निकाला है, फॉर AR इन आर्टिकल्स नाम निकाला। और हेड जो है वो जो एम्प्टी लिस्ट है, उसके अंदर हमने टाइटल को अपेंड कर दिया है। तो हेड डॉट अपेंड इक्वल टू AR टाइटल फॉर। उसके बाद हमने एक और एम्प्टी लिस्ट पर एक और फॉर लूप निकाला है, जिसके हमने रेंज के हिसाब से, डे के हिसाब से उन न्यूज को निकाला है। तो इंजन डॉट से हमने pyttsx3 का यूज किया और उसे बुलवा दिया, उस प्रोग्राम को बुलवा दिया हमने। तो से स्ट्रिंग्स लगाई और हमने डे फर्स्ट उसे बुलवा दिया। उसके बाद हम चाहे तो आप उसे प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर प्रिंट नहीं करें, या आपकी मर्जी। उसके बाद इंजन डॉट रनवे, ये फंक्शन होता है जो हमें लगाना पड़ता है। उसके बाद न्यूज नाम, हम उस पूरा जो फंक्शन हमने न्यूज बनाया है, उसको हमने लास्ट में जाके इनिशियलाइज, मतलब बुला दिया उस फंक्शन को। हम एक और बार इसे, तो देखिए दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे हमने एक न्यूज नाम का API बना दिया। ये बहुत ही इजी और बहुत क्रेजी था। अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो सिंपल से नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम ऐसे ही जबरदस्त वीडियो लेके आने वाले हैं, बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। So, thanks for watching.